Hi everyone. So in today's class we are going to discuss floor based puzzle. So we have given there are 9 people A, B, C, D, E, P, Q, R and S are living in a 10-story building but not necessarily in the same order. 9 people है, 10-story building है. The topmost floor is number as 10. जो topmost floor है वो number 10 है एंड द बॉटम मोस्ट इज नंबर एस 1 और जो बॉटम मोस्ट है वो 1 है. मतलब कैसे अरेंज कर रखा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड बॉटम मोस्ट इज नंबर 1 एंड 1 फ्लोर इज वैकेंट जिसमें से एक फ्लोर वैकेंट है. तो स्टार्ट करते हैं इसको करना. ऑलवेज इस टाइप की पजल करते टाइम हमें क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि जिस भी क्लू के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से पहले उसको प्लेस करना है, देन फिर उसको रीअरेंज करते हैं. देयर आर 10 फ्लोर, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1. तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना. क्या बोला है? डी लिव्स थर्ड फ्रॉम द टॉप. डी के बारे में हमें यहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि टॉप से थर्ड नंबर पे है. अब टॉप से थर्ड नंबर पे मतलब 1 2 3 टॉप से बोला है तो डी. दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, एक और डी को हम यहाँ रख लेते हैं. अगर 3 पॉसिबिलिटी बनती है तो हम 3 को कवर करके चलेंगे. आगे क्या बोला है? ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड सी. अब एक फ्लोर वैकेंट है. अब 1 पर्सन की बात कर रहा, फ्लोर की बात नहीं कर रहा. इसका मतलब जब आप डी और सी को प्लेस करोगे तो 1% छोड़ के, अगर ये वैकेंट फ्लोर है 7 तो 1% छोड़ के सी यहाँ आ सकता है. अगर 6 वैकेंट फ्लोर है तो 1% छोड़ के सी 5 नंबर फ्लोर पे भी आ सकता है. अगर ऊपर कोई भी वैकेंट फ्लोर होगा तो फिर 1% छोड़ के सी नहीं आ पाएगा. तो अभी नहीं पता कि वैकेंट फ्लोर कौन सा है, तो कोई और पॉइंट उठाते हैं जिसके बारे में हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी. इस पॉइंट को बाद में करते हैं, क्योंकि डी और सी को जब आप लेकर चलोगे तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंट फ्लोर है और 1 पर्सन बैठा है इनके बीच में, फ्लोर की बात नहीं कर रहा. आगे बोला है एस लिव्स इमीडिएटली बिलो सी. अभी सी और एस को हमें नहीं पता क्योंकि हमने कहीं भी प्लेस नहीं किया. ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन आर क्यू एंड एस. क्यू और एस के बीच में 3 पीपल है, फ्लोर नहीं है, 3 पीपल है. आर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7. अब आर के बारे में यहाँ पे क्या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि आर फ्लोर नंबर 7 पे है. अब हम आर को प्लेस कर सकते हैं. अब देखो ये कंफर्म हो चुका है कि देखो 7 नंबर फ्लोर वैकेंट नहीं है. अगर डी और सी को लेकर चलते हैं, आप 7 नंबर फ्लोर को वैकेंट करके चलते हैं. आगे बोला है अब आर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको उठाते हैं. देर इज़ ए गैप ऑफ 4 फ्लोर बिटवीन आर एंड बी. यहाँ पे आर और बी के बारे में क्या बोला है कि 4 फ्लोर का गैप है, पर्सन का नहीं है, 4 फ्लोर का गैप है, चाहे वैकेंट हो या फिर वो फिलअप हो. तो 4 फ्लोर का गैप है मतलब 1 2 3 4 फ्लोर का गैप ऊपर तो नहीं आ सकता. तो 1 2 3 4 4 फ्लोर का गैप बी क्या आएगा? सेकेंड नंबर फ्लोर पे. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा? सेकेंड नंबर फ्लोर पे. आई होप ये क्लियर होगा. आगे क्या बोला है? ए एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर. ए और क्यू को हमने कहीं भी प्लेस नहीं किया है. एंड देर इज़ ओनली 2 फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड द वैकेंट फ्लोर. आर और वैकेंट फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? 2 फ्लोर का गैप है. अब फ्लोर की बात कर रहे हैं तो देखो आर और वैकेंट फ्लोर के बीच में 2 फ्लोर का गैप है. तो 1 2 फ्लोर का गैप छोड़ के वैकेंट फ्लोर 4 नंबर भी हो सकता है. सिमिलरली 1 2 फ्लोर का गैप छोड़ के 10 नंबर फ्लोर भी तो वैकेंट हो सकता है ना, क्योंकि इसके अबव में भी तो हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 फ्लोर का गैप है. तो 2 फ्लोर का गैप हो चुका और ये वैकेंट फ्लोर हो चुका है. आगे क्या बोला है? नो वन लिव बिटवीन क्यू एंड पी. क्यू और पी के बीच में कोई नहीं बैठा. अब उस पॉइंट को उठाते हैं जो हमने फर्स्ट पॉइंट, जो सेकेंड लाइन छोड़ी थी कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी. डी और सी के बीच में एक पर्सन बैठा है, पर्सन की बात कर रहे हैं. तो देखो वैकेंट फ्लोर तो हो ही चुका है, मतलब अब सारे फ्लोर फिलअप होंगे एक 4 नंबर फ्लोर को छोड़ के. तो डी 1% छोड़ के यहाँ पे क्या आ सकता है? सी बिल्कुल आ सकता है. डी 1% छोड़ के सी ऊपर भी तो आ सकता है ना. तो फर्स्ट केस से हमारे पास एक और पॉसिबल केस निकल कर आता है. अगर आप डी और आर को यहाँ रखते हो, 1% का गैप छोड़ के सी यहाँ पे भी आ सकता है और 4 नंबर फ्लोर गैप वैकेंट है और यहाँ पे बैठा है बी.
इस वाले केस में देखते हैं डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो एक पर्सन का छोड़ के सी, क्योंकि 10 वैकेंट फ्लोर है तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे 6 नंबर पे क्या आएगा, सी। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। आगे क्या बोला है, एस लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, सी के जस्ट नीचे कौन बैठा है, एस बैठा है। सी के जस्ट नीचे कौन है, एस। सी यहाँ पे है, प्लेस कर चुके हैं। अब 5 नंबर फ्लोर पे क्या आएगा, एस, क्योंकि जस्ट नीचे है। सिमिलरली सी के जस्ट नीचे एस और सी के जस्ट नीचे एस 9 नंबर फ्लोर पे। ये क्लियर। आगे बोला है ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, फर्स्ट केस में एस यहाँ है 5 नंबर फ्लोर पे, 1 2 3 पर्सन, क्योंकि यहाँ पे तो वैकेंट फ्लोर है, अब पर्सन तो नहीं आएगा, तो 1 2 2 पर्सन होंगे। बैठे कितने हैं, 3 पर्सन, तो नीचे तो नहीं आ पाएगा एस, अब ऊपर ही आएगा। इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पे क्या आएगा, क्यू। सेकेंड केस में देखते हैं 3 पर्सन का गैप है एस और क्यू के बीच में। एस 5 नंबर फ्लोर पे, 1 2 3 पर्सन का गैप छोड़ के क्यू 9 नंबर फ्लोर पे भी आ सकता है, और 1 2 3 पर्सन का गैप छोड़ के क्यू फर्स्ट नंबर फ्लोर पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्यू 9 नंबर फ्लोर पे भी बैठ सकता है और क्यू फर्स्ट नंबर फ्लोर पे भी बैठ सकता है, क्योंकि क्या बोला है, 3 पर्सन का गैप है इन दोनों के बीच में। थर्ड केस में देखते हैं एस 9 नंबर फ्लोर पे 3 पर्सन का गैप है, 1 2 3, यहाँ क्या आएगा, क्यू। ये क्लियर सबको। आगे बोला है आर लिव्स ऑन फोर, आर को हम रख चुके हैं, आर और बी को हम रख चुके हैं। आगे बोला है ए एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ए और क्यू इमीडिएट नेबर है। अब क्यू 9 नंबर फ्लोर पे है तो ए कहाँ आएगा, 10 नंबर फ्लोर पे, क्योंकि इमीडिएट बैठे हैं ये। अगर क्यू को हम 9 नंबर फ्लोर पे रखते हैं तो क्या इसके इमीडिएट में ए आ सकता है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे डी बैठा है और इसके जस्ट अबव में वैकेंट फ्लोर है। अब कन्फर्म है कि क्यू 9 नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, इसका मतलब क्यू कहाँ रहेगा, फर्स्ट नंबर फ्लोर पे। अगर क्यू फर्स्ट नंबर फ्लोर पे है तो इसके इमीडिएट में कौन है, ए। क्या इसके इमीडिएट में ए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी बैठा हुआ है, तो ये केस तो हमारा एलिमिनेट ही हो चुका है। लास्ट केस में देखते हैं क्यू 5 नंबर फ्लोर पे है, इसके जस्ट नीचे वैकेंट फ्लोर है, तो ए कहाँ आएगा, 6 नंबर फ्लोर पे, क्योंकि इसके इमीडिएट में है। आगे बोला है ये पॉइंट हो चुका है, गैप ऑफ 2 फ्लोर आर और वैकेंट फ्लोर, क्योंकि वैकेंट को हम प्लेस कर चुके हैं। नो वन लिव बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। नो वन लिव बिटवीन क्यू और पी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ देखो फर्स्ट केस के अंदर क्यू यहाँ है तो एक ही पर्सन बचा है, कौन, पी, तो पी को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता। अगर आप पी को 3rd नंबर फ्लोर पे बैठोगे तब भी इतने सारे पर्सन बैठे हैं इनके बीच में, अगर आप पी को 1st नंबर फ्लोर पे रखोगे तभी इतने सारे पर्सन बैठे हैं इनके बीच में। बोला क्या है कि कोई भी नहीं बैठा है, इसका मतलब ये केस हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब क्यू और पी के बीच में कोई भी नहीं है। अब देखो क्यू 5 नंबर फ्लोर पे है, ये वैकेंट फ्लोर है, तो वैकेंट पर्सन तो नहीं बैठा। अब पी कहाँ आएगा, इसका मतलब 3rd नंबर पे, क्योंकि क्यू और पी के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। बचा कौन, एक पर्सन, कौन रह चुका है, ए हो चुका है, बी सी डी, ई रहता है, तो ई क्या आएगा, फर्स्ट नंबर फ्लोर पे। सो दिस इज द डन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।